निर्वास्त्र भवन। हाँ जी, मैं मस्त मिनसा वाताशी वा वाताशी देस। तुम लोगों ने पिछले वीडियो के कमेंट्स में काफी अच्छा रिस्पांस दिया है और तुम लोग वाताशी सेंसे के क्लासेस के लिए काफी इंटरेस्टेड हो और तुम लोगों ने वाताशी को अपने सेंसे के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब से तुम लोग मुझे मिस्टर वाताशी बुला सकते हो। I'll be your sensei and give you regular Nihongo lessons on this channel। बस याद रखना ये फन एंड मोटिवेशन के लिए है, कहीं बाद में आकर कहोगे JLPT में मुझे फेल करवा दिया, वो जिम्मा मेरा नहीं है। अगर इतना क्लियर है तो आइए शुरू करते हैं वाताशी क्लासेस। अब से क्योंकि तुम सब मेरे स्टूडेंट्स हो तो सबसे पहले मैं तुमको तमीज और लहजा सिखा देता हूँ कि क्या क्लासरूम के बेसिक कीवर्ड्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ताकि मैं जब भी कुछ जापानीज में बोलूं तो तुम ऐसे ना करो। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे बेसिक क्लासरूम एक्सप्रेशंस इन जापानीज, जिसमें पहला है और तुमको हर लेसन में सुनाई देगा जुगियो हाजिमेमास। तो लेसन को एक्चुअली शुरू करने से पहले लेट मी क्विकली शेयर कि लास्ट वीडियो के बाद से क्या क्या हुआ है। मुझ में एक नई ऊर्जा सी आ गई है और मैंने अपनी जापानीज लर्निंग को काफी सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। मैंने वापस से हिरागाना लेसन्स को रिवाइज किया और आगे कंटिन्यू किया ऑलमोस्ट डेली। इवन मैं अभी कॉस्कॉन अटेंड करने गया था तो वहां पर भी मैं अपनी नोटबुक लेकर गया था। वाताशी डिडंट वांट टू मिस अ सिंगल डे, ऑल्दो वो बात अलग है कि एक दो दिन स्टिल मिस हुए, बट फॉर द मोस्ट पार्ट वाताशी इज कंसिस्टेंट। हिरागाना ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। मैंने आर कॉलम तक सब कुछ काफी अच्छे से कर लिया है और जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा आई बिलीव कि हिरागाना मैं पूरा खत्म कर चुका होऊंगा। कॉस्कॉन जाने पर मेरे एक दो दिन मिस हुए क्योंकि इवेंट वाले दिन मैं काफी थक गया था और नेक्स्ट डे फ्लाइट भी थी, लेकिन इवेंट में कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे मेरी लर्निंग में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। मुझे एक स्टॉल पर दिखी ये किताब। नाउ ये बिल्कुल एक एलिमेंट्री स्कूल की किताब जैसी दिखती है और वही है भी। इसका नाम है फूजी-चान 1। ये हिरागाना के लिए है और फूजी-चान 2 और 3 भी एग्जिस्ट करती हैं फॉर काताकाना एंड कांजी। ये आसाही JLPT प्रिपरेशन क्लासेस की किताबें हैं और अगर तुमको JLPT के लिए प्रिपेयर करना है तो तुम यहाँ भी एनरोल कर सकते हो। जहाँ तक मेरा नॉलेज जाता है ये नागपुर, पुणे और मुंबई में अवेलेबल हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। अगर तुम एक ग्रेजुएट हो और जॉब के पर्सपेक्टिव से जापानीज सीखना चाहते हो तो दिस माइट बी अ रियली गुड ऑप्शन। जब तक मैं खुद ना कहूँ कि ये पेड प्रमोशन है, पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ रिसोर्सेज शेयर कर रहा हूं ताकि तुमको ऑप्शंस मिल सकें। तो मैंने ये किताब खरीदी प्रैक्टिस के लिए। इसमें ऐसी प्रैक्टिस शीट्स बनी हुई हैं तो जो कैरेक्टर्स मैंने लर्न किए हैं मैं उनको बार बार लिख के देख सकता हूं ताकि मेरी राइटिंग भी अच्छी हो जाए और मेरे दिमाग में वो कैरेक्टर्स भी बस जाएं। इसमें पूरे वर्ड्स भी दिए हुए हैं लिखने को। सो वाताशी's प्रैक्टिस ऑफ हिरागाना इज गोइंग रियली वेल। नाउ प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है कि तुम भी किताब ही खरीदो। गूगल पर काफी फ्री प्रैक्टिस शीट्स अवेलेबल हैं, तुम उनको डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट कराकर खुद ही उनमें प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ ये तो थी पहली चीज। दूसरी अच्छी चीज हुई कॉस्कॉन की आफ्टर पार्टी में, जहां वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स वाज आस्किंग फॉर फीडबैक ऑन हर जापानीज राइटिंग फ्रॉम अ जापानीज पर्सन व्हिच कॉट वाताशीज इंटरेस्ट। आई गॉट टू नो कि वो भी N5 का एग्जाम देने वाली है और उसके लिए प्रिपेयर कर रही है। एंड अगर तुमको अब तक आइडिया नहीं लगा है तो मैं भी उसी में एनरोल करके बैठा हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस वैसी नहीं चल रही है कि मैं पास हो पाऊं। उससे बात करने पर मुझे जानने मिला कि उसकी क्लासेस डेली होती हैं और वो ग्रामर, वर्ब्स, रिटन प्रैक्टिस सब कुछ बढ़िया से करवा रहे हैं। While on the other hand, उसके कंपैरिजन में मैं लिटरली मौज काट रहा हूँ। She is miles ahead. I'm literally doing the most basic course in the existence of Japanese. बहुत पीछे हूँ मैं। But now, कल्याणी, I see you as a competition. और जब तुम्हारी जिंदगी में कंपटीशन होता है तो जो भी तुम इंडिविजुअली कर रहे होते हो और कॉम्प्लिसेंट महसूस कर रहे होते हो कि हाँ मैं पढ़ तो रहा हूँ, उसके कंपैरिजन में तुम कम से कम 2-3 गुना ज्यादा ही करते हो। सो आई एम थैंकफुल कि नागपुर में वाताशी के साथ ये दो चीजें हुई क्योंकि इनकी वजह से वाताशी इज प्रैक्टिसिंग अ लॉट मोर। N5 पास करना इस बार फुल ऑन ताताकाई। बाय द वे मैं इस वीक जापान फाउंडेशन गया था अपनी ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए। पूरे कोर्स में 2 ऑफलाइन एक्टिविटी टाइप क्लासेस हैं, तो वहां पर कुछ गेम्स एंड एक्टिविटीज हुई जिसमें मैंने ये प्लानर एंड जर्नल जीता। इसकी मुझे काफी जरूरत थी। मैं इसमें अभी डेली प्लान करता हूँ अपना दिन और काम करता हूँ एंड आई होप कि मैं थोड़ा ज्यादा और ट्रैक पर आ जाऊंगा क्योंकि और ज्यादा वीडियोस बनाने की जरूरत है। सो नाउ तुम वाताशी के लोड से पूरी तरह से कॉट अप हो, वी कैन गो बैक टू टीचिंग। कुछ भी नया पढ़ाने से पहले पिछले लेसन का रिकैप कर लेते हैं। लास्ट लेसन में हमने की थी बेसिक ग्रीटिंग्स।
सुबह की ग्रीटिंग होती है ओहायो, दोपहर की कोनिचिवा और शाम की कोम्बावा। जाते जाते कहते हैं सायोनारा। लेकिन अगर तुम मीकासा की तरह अल्ट्रा रोमांटिक हो और हमेशा के लिए गुड बाय नहीं कहना चाहते हो तो जा माता भी कह सकते हो। पर सेंसे उसने तो इत्तेराशाई बोला था। इत्तेराशाई रूटीनली इस्तेमाल होता है, जैसे मतलब रोज घर से निकलते वक्त तुम इत्तेराशाई बोल सकते हो क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है कि तुम लौट कर आओगे। अब वो बात अलग है कि एरन कभी नहीं आएगा। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है इस इन्फॉर्मेशन के लिए, बस आरिगातो गोजाइमास बोल देना। ये किया तो सुमिमासेन भी बुलवा दूंगा बेटे। सुमिमासेन सॉरी की तरह भी वर्क कर सकता है और एक्सक्यूज मी की तरह भी, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ऑलराइट, तो अब आ जाते हैं हम आज के जापानीज लेसन 2 पे। तो आज हम सीखेंगे बेसिक क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस या फिर फ्रेजेस। तो सबसे पहले लेट्स सी, मान लो ये है क्लासरूम। क्लासरूम को जापानीज में कहते हैं क्योशित्सु। अब याद कैसे रखोगे? शिट। क्यों? क्योंकि क्लासरूम ही वो जगह है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा हकते हैं। क्यों होगा तूने क्लासरूम में? क्यों होगा? क्योशित्सु क्योशित्सु याद रहेगा ना। और क्लासरूम में कौन कौन होता है? सबसे पहले आ जाते हैं सेंसे, which is me। उसके बाद यहाँ पर होते हैं कुछ और लोग। कौन लोग होते हैं वो? ये हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को हम कहते हैं गाकुसे। क्या कहते हैं? गाकुसे। याद कैसे रखना है? इससे याद रखो, गोकू। गोकू क्यों? क्योंकि गोकू हमेशा ट्रेन करता रहता है, हमेशा ही एक स्टूडेंट रहता है, कभी भी बड़ा नहीं होता। तो गोकू जैसा बनो, गोकुसा 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 गाकुसे। याद रहेगा। अब क्लासरूम में कोई टीचर आएगा तो सबसे पहले क्या लेगा? चुप कराएगा सबसे पहले बच्चों को, और उसके बाद अटेंडेंस लेगा। अटेंडेंस लेने के लिए एक शब्द यूज होता है जो होता है इमास। इमास का मतलब होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट माने उपस्थित। अब अटेंडेंस कोई खाली नाम से भी ले सकता है, जैसे तरुण सान हाय। तो कोई पूछ सकता है कि तरुण जी उपस्थित हैं क्या? तरुण सान इमास का हाय। इमास हाय। इमास का होता है क्या? बहुत आसान है, याद रहेगा। अब अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो इसी शब्द की नेगेटिव फॉर्म यूज होती है इमासेन। जैसे रजत ठाकरे इमास का। इमासेन लौट आओ रजत ठाकरे। अब मजाक नहीं है ये। एक और यूज कर सकते हैं अगर कोई अभी तक नहीं आया है और आने वाला है, एंड दैट इज एनिमेटियम। इमास का एनिमेटियम है, लेट तो होगा ही। नाउ दैट वी आर डन विद अटेंडेंस, कीते कुदासाई मेरा-सान। एक टीचर आधे टाइम ध्यान से सुनो, इधर देखो, अब पेज नंबर 106 खोल ले। ये सब तो बोलता रहता है, तो बस हम यही सब सीखने वाले हैं। सो कीते कुदासाई मेरा-सान। लिसन। कीते मतलब लिसन, और कुदासाई तुमने हेंटाई हेती देखी है कि तुमको क्या बताना। काइते कुदासाई मिनासान। काइते कुदासाई प्लीज राइट। योंदे कुदासाई प्लीज रीड। ईते कुदासाई मिनासान। ईते 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 मतलब बोलना, प्लीज स्पीक। ईते कुदासाई मिनासान। मीते कुदासाई मिनासान प्लीज लुक। मीते मीते कुदासाई। और लास्ट है ओपन पेज नंबर 106। आकेते का मतलब होता है खोलना। लास्ट टाइम याद है? ब्रेन आकेते कुदासाई। हैबिचुअल करवा रहा हूं तुमको। सो याकुरोको आकेते कुदासाई। प्लीज ओपन पेज नंबर 106। तानाका-सान तो हानाशिते कुदासाई। तानाका-सान से बात करो, सेड नो टीचर एवर। हानाशिते का मतलब होता है टॉक टू। अगर सिर्फ ऐसा बोलना है कि पार्टनर से बात करो तो यादे हानाशिते कुदासाई। तात्ते कुदासाई मतलब प्लीज स्टैंड अप। स्टैंड अप करके तुम सबसे पहले क्या करते हो? यस, यू एडजस्ट योर तात्ते। तो तात्ते कुदासाई याद रहेगा? रहेगा ना। स्वात्ते कुदासाई मतलब प्लीज सिट। ये ऐसे याद कर लो, इसको याद कराने का कोई खास तरीका नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास हो तो कमेंट्स में बता देना। तो बच्चों इतना समझ आ गया ना? वाकारिमास का समझ आ गया तो कमेंट करो वाकारिमाशिता, या फिर वाकारिमास भी कर सकते हो, और अगर नहीं आया तो वाकारिमासेन। एंड इफ वाकारिमासेन देन मुइचिदो। मुइचिदो का मतलब होता है वंस अगेन। एक बार फिर जाके देखो मैंने जो जो बताया, क्योंकि तुम वीडियो में तो मुझे बोल नहीं सकते हो सेंसे मुइचिदो ओनेगाइशिमास, तो मैं ही बोल रहा हूँ। तो जाके दोबारा से देख लो, अच्छे से समझ आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, क्योंकि बेटा
होमवर्क भी तो मिलेगा। होमवर्क टाइम। तो बच्चों याद है ना लास्ट क्लास में होमवर्क मिला था? हाँ, ये सवाल किसी को पसंद नहीं है, बट टेंशन नॉट। अगर तुम करना भूल गए हो तो अभी भी पिछली वीडियो पर जाकर कमेंट कर सकते हो कि दोइत्सु और कांकोकु कौन सी कंट्रीज हैं। फिलहाल इनके आंसर्स हैं, दोइत्सु है जर्मनी और कांकोकु है साउथ कोरिया। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड शाउट आउट। और आज का आपका होमवर्क है कि कुदासाई का मतलब होता है प्लीज एंड ओनेगाइशिमास का मतलब भी होता है प्लीज। तो क्या कुदासाई और ओनेगाइशिमास एक ही तरह के शब्द हैं और आपस में इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं? और अगर नहीं तो इनमें क्या डिफरेंस है? रिसर्च करके आना और कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 2, चोत्तो शित्सुरेशिमास। जब आपको क्लास में से उठ के जाना हो तो आप ऐसा बोल कर जाते हैं कि चोत्तो शित्सुरेशिमास, मतलब कि शित्सुरेशिमास ऐसा होता है कि सॉरी फॉर द इंटरप्शन, और चोत्तो मतलब जस्ट अ सेकंड, सो इट्स लाइक एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। बट सुमिमासेन भी एक्सक्यूज मी की तरह यूज होता है। तो क्या सुमिमासेन और शित्सुरेशिमास सेम है? और अगर डिफरेंट है तो इनमें क्या डिफरेंस है, किन सेटिंग्स में इनको यूज किया जाता है? कमेंट्स में बताना। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर आप लेट हो रहे हैं या फिर आप लीव चाहते हैं तो आप क्या कहकर मांगते हैं? सिंगल सिंगल शब्द में आंसर करना है कि लेट होने पर क्या कहना है और लीव के लिए क्या कहना है। खुद ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के लाओ, बाकी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास एंड करते हैं इस क्लास की आखिरी फ्रेज के साथ, जुगियो ओ आरिमास।